चलिए, अपन ने इनइक्वलिटी स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक्स देखा था अपन ने इनइक्वलिटी का क्या क्या होता है। आई थिंक होमवर्क भी दिया था आपको, है ना। चलिए देख लेते हैं, पहले डाउट कर लेते हैं। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 रेस टू 100 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 रेस टू 91 एंड दिस इज लेस देन 0। ओके, ठीक है। आइए फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना था 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 रेस टू 100 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 टू एक्स माइनस 2 रेस टू 91 एंड दिस इज लेस देन 0। ठीक है, आपको एक्स की रेंज निकालना था कि एक्स क्या हो सकता है। ठीक है, क्या कहां से स्टार्ट किया था अपन ने, वेविकर मेथड बोलते थे इसको अपन। ठीक है, फर्स्ट नोट डाउन दी ऑल, अपने को स्टैंडर्ड माइनस एक्स लिखा है, इसको एक्स माइनस 3 होना चाहिए, बट यहां पर स्क्वायर है तो इसको कोई चेंजेस करने, बिकॉज मैं एक्स माइनस 3 लिखूं या 3 माइनस एक्स लिखूं सेम थिंग, है ना। लेकिन इसके क्रिटिकल पॉइंट में फर्क है क्योंकि यहां पे अभी 3 आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट, और अगर x माइनस 3 लिखूंगा तो भी क्या आएगा, 3 ही आने वाला है। बट चूंकि ये इसकी जो पावर है वो इवन है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऑड पावर रहती पर जरूर डिफरेंस आता, माइनस बाहर कॉमन आता और उसके बाद चीजें चेंजेस होती, साइन ऑफ इनइक्वलिटी वगैरह चेंज होता, बट अभी के लिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो मैं इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। बाकी किसी को कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या, नहीं, बाकी अपने आप सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। अच्छा, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता क्या है। दो तीन चीजें होती है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, अपन ने खुद से नाम दे दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जितने भी एक्सप्रेशन यहां सारे फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो उनको फैक्टराइज कर लेना है अपने को, क्लियर है, वो फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, है ना। और सारे जो इवन पावर ऑड पावर है वो अपने आप दिख के आ जाएगा आपको, है ना। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। या फिर दूसरा ये कि सपोज यहाँ पे कुछ निगेटिव वगैरह लगा है तो उस निगेटिव को भी हम एडजस्ट कर लें, और उसको एडजस्ट करने के लिए हमने है विल मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड एंड रिवर्स दिस साइन, क्योंकि इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं साइड में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। इज इट ओके? नाउ आई एम ड्राइंग दी क्रिटिकल पॉइंट्स। बताइए कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट, एक होगा -5, एक होगा -3, एक होगा 2, 3 और एक ये 0 जो मैं भूल गया हूं, इसको थोड़ा कर लेते हैं अपन, ये -5 यहां कर लेते हैं, -3 यहां कर लेते हैं और 0। क्या ये चीज ठीक है ना। अब राइट मोस्ट पार्ट से हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, बट वो उसी कंडीशन में पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं जब अपने पास, मैंने क्या बोला था, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, यहां पे कुछ माइनस वगैरह आ रहा है, से स्टार्ट होगा। बट मैं बार बार इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि आपको हमेशा जो चीजें सॉल्व करनी है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके करनी है। मतलब आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चीजों को ले आओगे, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा कुछ माइनस वगैरह साइन यहां पे नहीं होना चाहिए, हो तो उसको एडजस्ट कर लो बाय मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। आप चेंजेस कर लेते हो तब आपको हमेशा राइट मोस्ट पार्ट से पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। इज इट ओके? पॉजिटिव। अब 3 कहां से आया है, यहां से। पावर क्या है, ऑड, सॉरी ऊपर से पावर क्या है, ऑड इवन देखना है, कुछ नंबर नहीं देखना। इवन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। फिर 2 कहां से आया है, यहां से। पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज होगा तो माइनस।
जीरो कहां से आया है, यहां से, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर स्क्वायर। फिर कहां से आया है, तो साइन चेंज होगा, प्लस साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है क्या ये चीज? अब एक और चीज मैंने कल आपको शायद लिखवाई थी, अगर इवन पावर्स होती है, डाउटफुल कंडीशन होती है, और डाउटफुल कंडीशन के लिए उससे कुछ अलग से केसेस बनाते हैं, तो इनको उड़ा देते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले की ऐसी मेथड होती है कि इवन पावर्स वाले लेते ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि इवन पावर्स विल नॉट अफेक्ट द आंसर, बट वो अफेक्ट कर देते हैं कभी कभी। तो अपन तो क्या कर लेते हैं, सारे नंबर्स ले लेते हैं, ये मैंने कल भी आपको बताया था। और अब इवन पावर वाले को वहां पर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए x लेस देन 0 मेरे को चाहिए, तो मेरा आंसर होना चाहिए -3 से 0 और 0 से 2। लेकिन एक मन ये बोल रहा है कि सर अगर -3 से 0 है और 0 से 2 है, तो 0 को भी आंसर में क्यों ना इंक्लूड कर लूं मैं, है ना? 0 को भी हैं, x बिलोंग्स टू -3 to 0। -3 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? वैसे भी यहां ओपन है तो किस इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं। -3 से 0 यूनियन क्या होना चाहिए, 0 to 2। नाउ सी, ये 0 एक ब्रिज बन रहा है इन दोनों के बीच में। मैं चाहता 3 to 2 भी डायरेक्टली लिख सकता था, बट ये 0 इसके बीच में एक ब्रिज है। क्या इस ब्रिज को चेक कर लिया जाए? बिल्कुल कर लिया जाए। 0 को चेक करने गया तो नीचे बैठे थे, डिनोमिनेटर में था, मतलब इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये चीज आपको पता है ना कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनने देना है, 0 नहीं ले सकता, इसलिए ब्रिज बनाना जरूरी था। क्लियर है क्या? और इंक्लूड करना भी रहता तो क्लोज इंटरवल लगा देता, और क्लोज ना लगाता तो -3 से 2 डायरेक्टली भी लिख सकता था। ये भी एक वे था मेरे पास। अच्छा, और किसी को चेक करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल, इवन पावर वाले को चेक करने की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज कंक्लूजन में आपको बता देता हूं। हालांकि यहां पर मैं चेक करूंगा और इवन पावर वाले कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं -5 को चेक करूंगा, इसमें -5 आ रहा है क्या? वैसे मेरे आंसर में नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है क्या -5 आंसर? ये तो चेक करना पड़ेगा। तो -5 रखने जाऊंगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन 0 इज लेस देन 0 नहीं होता है। यही चीज अगर इक्वल टू यहां रहता तो -5 को इंक्लूड करना पड़ता और -5 मेरे आंसर को इफेक्ट करता। मतलब ये आंसर देने के बाद भी मेरे को -5 एक्स्ट्रा लिखना पड़ता। तो इसलिए मैं बार बार एक पॉइंट कल आपको लिखवा चुका हूं कि आप सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इवन पावर्स को एक बार और चेक कर लीजिए। और चेक करने के लिए भी एक कंक्लूजन और बता दे रहा हूं कि जब इक्वल टू का साइन रहेगा तब तो करना ही पड़ेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं तो कहता हूं आप तो करने की आदत डाल लीजिए। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन हो गया। बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली है इस क्वेश्चन में, नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आ रहा है समझ सारे? ठीक है, यही आंसर दिया था आपने, यही आंसर दिया था आपने। अच्छा, ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बनता जब यहां पर इक्वल टू होता। हालांकि उसका डिस्कशन करते हैं अपन, ये लॉट कर लो फिर देखते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा दिखे तो लिख लो उसमें ही, अदरवाइज उसको कैरी फॉरवर्ड करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए जरा मेरे को, क्या था? एक्स स्क्वायर x -5 होल स्क्वायर लेस देन x + 9, ओनली x + 9। ओके, चलिए पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में वो थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में इक्वल टू 0 होता, ध्यान देना इसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन है ना, लेकिन ये नीचे बैठा हुआ एक्स स्क्वायर मना कर देगा क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, -3 को भी इंक्लूड करने का मन करेगा, लेकिन ये भी अपॉन में बैठा है इसलिए इंक्लूड नहीं हो पाएगा।
दूसरी बात, टू को इंक्लूड करने का मन करेगा लेकिन ये भी नीचे में बैठा है तो नहीं इंक्लूड होगा, मतलब इन पे सारे पे तो ओपन ही लगना है, ये तो एज इट इज रहने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है, वो होने वाला है कि अगर इफ आई पुट x इक्वल टू -5, अगर x इक्वल टू -5 इस आंसर में है क्या, नहीं है, मतलब लाना पड़ेगा अगर आएगा तो, और आ भी रहा है। x इक्वल टू -5 रखूंगा तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो रही है, एक ऊपर का जीरो हो गया तो बाकी सब तो जीरो होना ही है। सो जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इज इट ट्रू और व्हाट? यस, ट्रू है, इक्वल टू हो रहा है, मतलब -5 भी आपका आंसर होगा। क्या x इक्वल टू 3 आंसर हो सकता है? x इक्वल टू 3 अगर मैं पुट करता हूं, देखना ये 3 पुट कर रहा हूं मैं, तो 3 पुट करूंगा, 3 - 3 0, बिल्कुल हो रहा है। क्या 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसमें? यूनियन करली ब्रैकेट 3 एंड -5, हाँ -5 एंड 3 और 3 एंड -5 ऐड करना रहता है या सब्ट्रैक्ट करना रहता है तो उसको करली ब्रैकेट में डालते हैं, ये इसका आंसर होगा। और ये इक्वल टू साइन लगाने के बाद और इंटरेस्टिंग बन गया है ना। चलिए आगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए, इसमें क्या होना चाहिए बताइए जरा। पहले तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा x² - 3x + 2 का। अच्छा, एक और चीज नोट कर लेना आप अब से, इन इनइक्वालिटी क्वेश्चंस व्हेनेवर यू गेट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक ए, इसका ए क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, व्हाट इज ए? 1 1 1, व्हाट इज बी? -3 एंड व्हाट इज सी? 2। ए आपने चेक कर लिया, इट इज ग्रेटर देन 0। नाउ चेक डी, discriminant b² - 4ac, if a is greater than 0, b is less than 0, in that case that quadratic expression is always positive, and if it is positive no need to solve this quadratic expression। मतलब आपके क्वेश्चन में उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, वो ऐसा ही रखा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी इनइक्वालिटी को कभी इफेक्ट नहीं डालती है। सपोज उसका एग्जांपल ये है कि सपोज मैं यहां पे एक्स्ट्रा 2 दे देता, ये ना देते हुए एक्स्ट्रा 2 दे देता, एंड यू नो 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, आप इस 2 इंटू x - 5 का होल स्क्वायर अपॉन x + 9 का आंसर निकालिए, फिर आप इस 2 को हटा के x - 5 का होल स्क्वायर अपॉन x - 9 का आंसर, x + 9 का आंसर निकालिए। इन बोथ द केसेस यू विल गेट सेम आंसर। इट डायरेक्टली इंडिकेटिंग कि पॉजिटिव क्वांटिटी आपके आंसर को कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इसीलिए अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी अगर पॉजिटिव होता है तो वो आपके आंसर को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है ये मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, व्हेन a is greater than 0 and d is less than 0, in that case that quadratic expression is always positive, जीरो भी कभी नहीं होगा। अगर ऑलरेडी लिखवा दिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखवाया तो इसको लिख लीजिए। चलिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, इसका d लेस देन 0 नहीं कि है, नहीं है, मतलब ये फैक्टराइज हो जाएगा। अच्छा क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं इसके? x - 1, x - 2, x - 5 का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी गिवन है, एंड x + 9 एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। आई थिंक इसमें फिर इंटरेस्ट आएगा क्योंकि स्क्वायर भी है, इवन पावर है, वो लेस देन इक्वल टू 0 वाला कैसे है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। क्लियर है क्या? आइए देख लीजिए। अच्छा ये फैक्टर्स सही तो किए है ना, कुछ गलत गड़बड़ तो नहीं है इसमें? अच्छा बताइए इसके फैक्टर्स, बताइए इसके। -9, 1, 2 एंड 5 मैंने इवन पावर वाला भी ले लिया है और लेना ही चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। पॉजिटिव से स्टार्ट करना है क्योंकि सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कोई तकलीफ है ही नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इवन सॉरी थोड़ा सा चेंजेस है, हमने इवन पावर को कंसिडर ही नहीं किया है। 5 पहले देखेंगे यहां से। अच्छा इसको नॉर्मली कैसे याद रखते हैं कि ये पॉजिटिव तो डालना ही आपको, आप यहां से चलते चलते आ रहे हैं, रास्ते में आपको 5 मिल गया तो 5 के पास पहुंच जाओ और वहां पे देख लो आप इसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद में रास्ते में 2 मिल गया, पावर साइन चेंज हो जाएगा। 1 मिल गया, ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। -9
ना, पावर ऑर्डर चेंज हो जाए। अब ठीक है ये चीज। अब डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, क्या हो सकता है बताइए, लेस देन जीरो के लिए माइनस इन्फिनिटी टू -9, इस पे माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, आंख बंद करके इस पे ओपन ब्रैकेट लगाइए। व्हाट अबाउट -9, डिनोमिनेटर से आया है, वैसे तो इस इक्वल टू साइन की वजह से -9 को इंक्लूड करना चाहिए था, बट बिकॉज ये अपन में है इसलिए ओपन ब्रैकेट ही डाल रहा हूं। यूनियन क्या होना चाहिए, 1 2 देख लेते हैं, दोनों भी इंक्लूड होंगे, दोनों भी इंक्लूड होंगे क्या, बिल्कुल इंक्लूड होंगे, 1 2 2, और कुछ बिल्कुल नहीं। लेकिन मजेदार बात यह है कि 5 भी आंसर आएगा, मैंने फिर बोल रहा हूं आपको इवन पावर पे चेक कर लेना। हाँ, देख ले इस पे 5 - 5 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, यस ट्रू, सो यूनियन स्पेसिफिक आंसर 5 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, स्पेसिफिक नंबर। इज इट क्लियर? कुछ वेरिएशंस रहते हैं इसमें, बस यही है, टेक एक्सप्रेशन वाला हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करने वाला हो गया, है ना, इवन पावर को चेक करने वाला हो गया, इनइक्वालिटी में यही एक्सप्रेशन चेंजेस होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। आ रही है बात समझ में? अच्छा, आपको और 2-3 क्वेश्चंस दिए थे, वो अपन बाद में, और नए क्वेश्चंस लीजिए आप, नए क्वेश्चंस लीजिए आप। ठीक है, चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो सिर्फ क्वेश्चंस के अंदर देखने हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही देखने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन, स्टार्ट सॉल्विंग। हाँ, second question is x square plus x plus 3 x minus 5 upon x minus 2 and x minus 1 is less than equal to 0। बताइए आंसर इसका। चलिए इसका क्या क्या हो जाएगा, अरे इसके फैक्टर्स तो डायरेक्टली पता होंगे ना, इसको थोड़े ना आप इसको सॉल्व करते बैठोगे। क्या है ये, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अरे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बचपन से करते आ रहे हो ना ये, प्लस। अच्छा एक और चीज, इसमें भी कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। नाउ सी, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है ना, इसका क्या हो जाएगा, 5 2 1 एंड -1। ठीक है,
करूं पॉजिटिव से स्टार्ट? हाँ, ये फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और गलत है इस टाइम पे ये क्वेश्चन करना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्क्वायर वाली टर्म्स को आप एक्सक्लूड ना करें, उससे आप आपका टेंशन बढ़ा लेंगे। चेक करना पड़ेगा, ज्यादा चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि आप x प्लस वन के होल स्क्वायर को, जितनी भी स्क्वायर वाली टर्म्स आई है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लीजिए, अपने आप वहां चेक हो जाएंगे। ये अपने डिटेल में डिस्कस किया था, कल भी आपको बताया गया था ये चीजें, ठीक है? तो आप उसको लीजिए, उसको एक्सक्लूड मत करिए। हालांकि मैंने अभी ले लिया। अब सुनिए, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, 1 है, नेगेटिव, और ये -1 यहां से आया है बिकॉज ऑफ द स्क्वायर, नेगेटिव रहेगा। और देखना कितनी बड़ी करी, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव है, ये तो नहीं होगा, और 5 से इंफिनिटी। ध्यान से देखना, 1 से 2 में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? 1 और 2 दोनों को ही इंक्लूड नहीं कर सकते, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 5 to इंफिनिटी। 5 को इंक्लूड कर लू क्या? बिल्कुल कर सकता हूं ना 5 को इंक्लूड। अब देखना, ध्यान से देखिए, और कुछ एक्स्ट्रा चेक करने की जरूरत है? जी हाँ, 1 को, x इक्वल टू -1 को चेक कर लेता हूं। इफ आई पुट x इक्वल टू -1, दिस होल एक्सप्रेशन एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ट्रू स्टेटमेंट, है ना? ये ट्रू है, तो 0 -1 ऑलरेडी आपका आंसर नहीं, यूनियन लगा के कर्ली ब्रैकेट में -1 को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब एक मजेदार बात ये सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको यहां पे, सपोज इसी क्वेश्चन में ये x प्लस 1 की जगह x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाता, तो कुछ बच्चे x माइनस 1 x से x माइनस 1 x को कैंसिल कर देते हैं, टोटली रॉन्ग है। ध्यान, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऊपर के एक x माइनस 1 से उड़ा दिया, मैं फिर बोल रहा हूं x माइनस 1 सपोज कर रहे हैं कि अगर आ जाता तो एक x माइनस 1 को उड़ा दिया, ऊपर में x माइनस 1 है, और जब आप आंसर लिखते तो उस आंसर सपोज करो कि -1 आ रहा है, क्या हो रहा है? आंसर में -1 को ले लिया, इंक्लूड भी कर लिया, सही भी है क्योंकि ऊपर है, लेकिन आप ये बात भूल गए हो कि एक नीचे वाले को आपने उड़ा दिया है। लेकिन मेन एक्सप्रेशन में तो है ना, उस x माइनस 1 जो था उसमें x इक्वल टू 1 अगर आप पुट करोगे तो नीचे तो 0 बनाएगा ना वो, मतलब वो तो अपने आंसर में आना चाहिए था, बट ये कट करने के बाद तो आपके आंसर में आ रहा है। आ रही है बात समझ में आपको? इसलिए ये क्वांटिटी कट नहीं होते हैं, ये चीजें आपको बहुत सी बार बताता हूं मैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x कोई एक्सप्रेशन दिया है, यहां से x के x को कैंसिल करते हैं अपन, तो एक सॉल्यूशन मिस होता है, कुछ चीजें गड़बड़ होती है, ऐसे ही यहां पे भी चीजें गड़बड़ होती है। हाँ, अगर आपको ये पता पड़ जाए कि वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो आप कट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज पॉजिटिव एक्सप्रेशन विल नॉट अफेक्ट योर आंसर। बट आपको ये कंफर्म नहीं है कि दिस एक्स इज पॉजिटिव। हाँ, अगर ये बोल देता क्वेश्चन वाला कि अपने को x ग्रेटर देन 1 के लिए बात करनी है हमेशा, और x ग्रेटर देन 1 दिस x माइनस 1 इज पॉजिटिव, इन दैट केस यू कैन कैंसिल आउट, क्योंकि फिर तो -1 रखेंगे नहीं हम, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए बात हो रही। बट ऐसा कोई क्वेश्चन ने अपने को एक्सप्रेशन दिया ही नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन डाला ही नहीं, कैंसिल नहीं होता है। ये बड़ी चीज है। ये क्वेश्चन ऐसा लिख के नीचे एक और ऐसा क्वेश्चन लिखो कि यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर आए और वो कट नहीं होगा, ये लिखो वहां पे, क्योंकि कट हो जाने से सॉल्यूशन रॉन्ग आएगा। तो अगले इसमें आप ये लिखिए कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 5, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, और x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल नहीं होगा, ये स्टार करके वहां पे लिखिए। आ रही है बात समझ में? इधर भी क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, रफ कर दिया मैंने ना, एक और दिया था ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम।
आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद कुछ और नई नई चीजें देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, वेन एवर यू गेट, पहली चीज आप चेक कर लो कि क्या उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आंसर आएगा a ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0 है। d इज डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरे लिए कोई झंझट वाली बात नहीं। अब इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से इसको हटा दीजिए आप। तो मेरे लिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा आसान नहीं बन गया। अब क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे आपके लिए? 1 2 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेस देन 0 चाहिए तो माइनस इन्फिनिटी टू, अरे समझ पा रहे हो क्या? इस -1 को इंक्लूड नहीं करूंगा बिकॉज, हाँ जी सॉरी, माइनस इन्फिनिटी टू 1, गुड, ओके। यूनियन, अच्छा इस 1 को इंक्लूड करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में यूनियन, बोलते जाइए 2 to 5, क्या 2 को इंक्लूड करूंगा? बिल्कुल नहीं। क्या 5 को इंक्लूड करूंगा? जी हाँ करूंगा। और कुछ? 5 to लेस देन चाहिए, और कुछ तो हो नहीं सकता, बस। अच्छा है ना, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और अगर बच्चे इसको चेक नहीं करे और किसी को ये पता नहीं रहे तो वो इसके रूट्स निकालता ही रह जाएगा। अरे ये फैक्टराइज नहीं होगा ना, बताइए आप इसको फैक्टराइज करके। इसका d लेस देन 0 आएगा, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे इसके आयोटा वाले, कहां लाएगा उनको? नेक्स्ट, next question is x square plus 5 x minus 2 upon ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मेरे को कि दोनों भी सेम है क्या। चलिए हाल फिलहाल मेरे पास तो सेम ही लिखे हैं, सेम से ही सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। नहीं इससे ही करवाता है। हाँ, अब वो कैंसिल नहीं करना है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैंसिल बिल्कुल नहीं करना है। और अगर कैंसिल कर रहे हो तो x इज नॉट इक्वल टू 2 लिख देना, क्योंकि यही तो बात करी थी अपन ने पिछले क्वेश्चन में। x माइनस 1 का होल्ड कर डिस्कस किया था। 1 में हो जाएगा तो गड़बड़ होगी, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। लेकिन अपन तो कैंसिल करते ही नहीं है ना, मत करिए। और कर रहे हो कैंसिल तो बिल्कुल कोने में चुपचाप ऐसे लिख दो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 2, ताकि आप x इक्वल टू 2 ना लो और फिर कैंसिल कर दो। फिक्स है वहां पे, कहां पे? ठीक है, ठीक है। x माइनस 2 वाला ये क्वेश्चन लिख लेना, बाद में सॉल्व कर लेना। राइट नाउ अभी इसको x माइनस 6 कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। हाल के लिए इसको x माइनस 6 लेके सॉल्व कर लीजिए। अगर x माइनस 2 रहता तो कैसे सॉल्व होता? दैट इज होमवर्क फॉर यू, क्योंकि सॉल्व तो कब भी होगा।
चलिए का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इधर देखिए, क्या बोलना है इसके बारे में आपका। दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई तकलीफ है आपको? कैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 5 पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है? 0। नेगेटिव तक, एंड 0 प्लस 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो फिर प्रॉब्लम किससे है? 2 और 6 से। प्लस माइनस प्लस, मामला फिनिश हो रहा है। माइनस इन्फिनिटी टू 2 पे इंक्लूड कर लेंगे। यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, 6 पे इंक्लूड नहीं करेंगे डिनोमिनेटर में। आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, इससे पहले वाला तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया आप लोगों का नोट। अच्छा, बन सकता है, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इसका एक रूट -5 बन सकता है। बना के बता दीजिए मेरे को। हाँ, -√5 बना के बता दीजिए। इधर देख लो, इधर देख लो। -√5 का होल स्क्वायर 5 ही आएगा बेटा। वो कैसे आ जाएगा उसका रूट? है अब बोल रहे हो आप क्या इसका कोई रियल रूट है? नहीं है। कैसे बोलते हो आप -√5? चलिए -√5 रख के देखिए ना, अगर रूट होगा तो इसको 0 कर देना चाहिए ना। इसको, इस एक्सप्रेशन को 0 बना देना चाहिए। कहां बना रहा है? -√5 का होल स्क्वायर दैट इज +5 +5 +5 10 हो रहा ना। ये कहां से बना रहा है उसका रूट्स? नहीं है उसके कोई रियल रूट्स। उसका d लेस देन 0 आप चेक करिए ना। ठीक है, x-2 आ जाए जो मैं आपको दिया था अभी क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? तो पहला काम तो मैं ये करूंगा कि x इज नॉट इक्वल टू 2 लिख दूंगा और इन दोनों को कैंसिल कर दूंगा। और उसके बाद ये एक्सप्रेशन कर रहा है, कैसी पागल जैसी बात कर रहा है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा? r, लेकिन भूलूंगा नहीं कि मैंने 2 को, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और छोटी छोटी बातों को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/x-1 इज ग्रेटर देन 1/2। नाउ सॉल्व दिस। यहां पे फिर से आपको चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एक मिस्टेक जरूर करने जाओगे यहां पे, और वो मैं पहले करता हूं। डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू साइन रहता तो कर सकते थे। इक्वलिटी है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन है। यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं सर हमने तो बहुत से टाइम किया है क्रॉस मल्टीप्लाई। जी हाँ, आपने किया होगा, लेकिन वो तभी होता है जब आप एक्सप्रेशंस पॉजिटिव है। क्या आपको ये पता है कि x-1 इज ए पॉजिटिव नंबर? क्या ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है? क्या नहीं है, ये निगेटिव भी तो हो सकता है। अरे x लेस देन 1 के लिए निगेटिव है ये एक्सप्रेशन। क्लियर है क्या? उस केस में क्या निगेटिव क्यों नहीं होने देते हैं? ये भी तो डिस्कस करते हैं कि अगर निगेटिव हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वैसे तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 2 यहां आ जाएगा, x-1 वहां चला जाएगा। दिस 2 इज ग्रेटर देन x-1। और अगर ये निगेटिव हो गया तो फिर मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, तो कहानी पूरी गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? तो फिर निगेटिव साइन होता है ना। तो अभी आप ये जब तक पता ना पड़े कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है,
तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। तो फिर क्या करें, शिफ्ट कर लो 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 0, नाउ 2 माइनस then 0, this will become 2 minus x plus 1 upon 2 times x minus 1 is greater than 0. क्या बन जाएगा ये, 2 plus 1 3 हो जाएगा, so this is 3 minus x और अपॉन में 2 times x minus 1 is greater than 0. अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट का लफड़ा हो रहा है ना, हालांकि हम इसमें भी डील कर जाते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन मैंने आपको जो सिखाया अपन एक ही वे में चलते हैं, उतनी चीजों का झंझट लेके नहीं चलना है। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं तो माइनस साइन कॉमन दूंगा तो ये x माइनस 3 बन जाएगा, और वो माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। न्यू फॉर्मेट इसका कुछ ऐसा दिखेगा, दिस विल बिकम x माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स x माइनस 1 एंड दिस इज लेस देन 0 बन जाएगा, क्योंकि इसको x माइनस 3 बनाने के लिए मैंने माइनस साइन का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया या फिर कॉमन लिया, कुछ भी समझ लीजिए, कॉमन लिया मतलब माइनस बाहर आ गया है। अब उस माइनस को एडजस्ट करने के लिए दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया है। अब तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, ये 1 और ये 3, क्या इस 2 कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो 1 2 3 आपका आंसर होगा। 1 2 3 मतलब 1 2 3 नहीं, 3 तक, 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा, 3 को इंक्लूड कर लूंगा, नहीं करूंगा, सॉरी नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है ही नहीं, भी ओपन है। सो 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके लिए एक्सप्रेशन होगा x बिलोंग्स टू। क्लियर है क्या? ओके चलिए बड़े आगे, और मजेदार ले लीजिए। x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करिए ये वाला सॉल्व। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, इंटीग्रल वैल्यू satisfying the inequality satisfying the inequality. Inequality is given x minus 1 upon x minus 3 is greater than equal to x minus upon x minus 4.
solve this. बताइए। हाँ, ये वाला हो गया। अच्छा, ये देखो 100% इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और इसके फैक्टर्स बहुत अच्छे से आपको आते होंगे, है ना, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हो आप उसको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 5 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आंखों में कुछ चमक आ रही है आपको? बिल्कुल इसको देख के आ रही है। क्या चमक आ रही है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन whose a is greater than 0 and d is less than 0। आप चेक कर लीजिए, लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये अपने लिए कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। तो फिर ये क्या है? इतनी बड़ी चीज को देख लिया हमने, तो ये क्या चीज है? ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस, है ना। ग्रेटर देन चाहिए, x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 इंक्लूड हो जाएगा, 2 इंक्लूड नहीं हो, ओपन ब्रैकेट, यूनियन 5 to इंफिनिटी, 5 भी एक्सक्लूड होगा, इंफिनिटी भी एक्सक्लूड होगा। आ रही बात समझ में? आइए, मजेदार बात यहां निकल के आएगी कि क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग अब बना दिया गया ये थ्योरी लिखकर। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू satisfying the inequality given that x minus 1 upon x minus 3 is greater than equal to x minus 2 upon x minus 4। पहली चीज जो इसमें समझने लायक है कि आप गलती से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना, क्योंकि इसमें सख्त मनाही है ये। आप इसको शिफ्ट करना, तो शिफ्ट करने पे कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस टाइम्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4। अच्छा, ये माइनस माइनस सब कुछ दिख रहा है तो मैं ब्रैकेट लगाना ज्यादा उचित समझूंगा और आप भी लगा लेना। हाँ, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी आपको ठीक लगता है, एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है, वो लीजिए और इसको सिंप्लीफाई करके कुछ फैक्टर्स में बनाइए, ऐसे कुछ फैक्टर्स बनाइए इसके। करिए जरा इसको फटाफट, आप भी कर लीजिए, मैं भी। दिस इज x minus 2, x minus 3 and upon x minus 3 and x minus 4 and this is greater than equal to 0। फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन के आ रहा है? टेल मी द फाइनल एक्सप्रेशन। यस, I think minus 2 ना, minus 2 upon x minus 3 and x minus 4 कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करोगे, इधर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कुछ सॉल्व करोगे, माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैंसल्स होंगे एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर्स और वहां से माइनस 2 के आएगा। अच्छा, क्या ये माइनस को खटक रहा है क्या? बिल्कुल, मेरे को भी खटक रहा है, तो मैं माइनस साइन का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सुन लेना भैया, मैं साइड माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इन दैट केस ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। ये गया माइनस साइन, अब यहां से x माइनस 3, दिस इज x माइनस 4 एंड दिस होल एक्सप्रेशन बिकम लेस देन इक्वल टू 0। आइए, मजेदार बात, अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी। क्या? देखिए, अब क्या करें बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड इंटीग्रल वैल्यू। समझते हैं आप? हाँ, नहीं, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है ये तो ठीक है, वो तो वैसे भी हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, बट इंटीग्रल का कुछ लिखा है तो कुछ मीनिंग होगा उसका।
सपोज आपका आंसर आया 3 to 5, तो 3 to 5 में 3 और 5 को इंक्लूड नहीं करना, तो इसके बीच में एक ही इंटीग्रल वैल्यू दैट इज 4। आंसर तो 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे लाखों आंसर है बीच में, बट मैं आंसर सिर्फ 4 को दूंगा बिकॉज ऑफ दैट इंटीग्रल, है ना। तो ये इंटीग्रल का मीनिंग होता है। खैर ठीक है, वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप इसको सोल्व करिए, इसमें क्या थॉट लगेगा ये मेरे को बताइए आप। दिस एक्सप्रेशन 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्या करूं मैं इसमें? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट सोचते हैं। एक ऊपर राम है और नीचे में श्याम है अपना, ठीक है। ये राम भी पॉजिटिव है, श्याम भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। राम भी निगेटिव है, श्याम भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अपने को तो निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव की कंडीशन में या तो राम या श्याम दोनों भी, एक कोई पॉजिटिव और एक कोई निगेटिव होना चाहिए, मींस अपोजिट साइन होना चाहिए, इनके होना चाहिए ना। अब अपोजिट साइन होना चाहिए, ये भी फिक्स हो गया, तो ये भी फिक्स है कि ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, मतलब 100% जो नीचे वाला है वो निगेटिव होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है आपको? मीन्स आप ये लिख लेना, इफ इट इज गिवन 1 अपॉन राम इज लेस देन इक्वल टू 0, इन दैट केस दिस राम शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, दैट राम शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा छोड़िए, ये हो गया आपका, समझ में आ गया ना आपको, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देख लेते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है। आपने ये तो लिख दिया कि राम शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, क्या ये लेस देन इक्वल टू लगाया या सही है? देखो, लेस देन इक्वल टू में अगर इसका आंसर 3 to 4 आया तो मैं 3 को भी इंक्लूड करूंगा, 4 को भी इंक्लूड करूंगा इस आंसर में, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। बट ये अपॉन में था तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो 1 अपॉन राम is less than 0, in that case this ram should be less than 0, not equal to, क्योंकि वो 3 और 4 अपने आप छूट जाएंगे उसमें। या तो इसमें लेस देन इक्वल टू 0 लिखो, तो ऐसे बोलो तो जो दो इंसान थे दोनों इंसान को छोड़ना है, उनको इंक्लूड नहीं करना अपने आंसर में। ये डायरेक्टली लिख लो लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू डालो ही मत। तो सिंपल सी बात है, दिस x माइनस 3 एंड x माइनस 4 इज लेस देन 0। यहां से आंसर आपका 3, 4 पॉजिटिव निगेटिव 4 आपका आंसर आएगा। और 3 to 4 में 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, और 3 और 4 के बीच में कोई इंटीग्रल वैल्यू भी नहीं है। सो देयर इज नो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर दिस गिवन कंडीशन। था मजेदार क्वेश्चन। हाँ जी, बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, today we will finish this inequality. From tomorrow onward we will start modulus. Write down the next question. This x raised to 4 minus 3x cube minus x plus 3, this should be less than 0. आपको सारे क्वेश्चंस के लिए x की रेंज निकालना है ना, जितने भी हम अभी कर रहे हैं। ये क्या कोई मुझे बता पाएगा कि ये बाइक्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? ये तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा ना। पावर 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, 3 रहता तो क्वाड्रेटिक था, सॉरी क्यूबिक था, 2 रहता तो क्वाड्रेटिक था, और सिंगल रहता तो लीनियर था। बट लीनियर के लिए भी हमको जीरोज निकालना आता है, क्वाड्रेटिक के लिए भी जीरोज निकालना आता है, क्यूबिक के लिए भी जीरो निकालना नहीं आता है ना। हाँ, और बाइक्वाड्रेटिक के लिए नहीं आता है। कुछ हिट एंड ट्रायल करके मेथड है क्या, ट्रायल एंड एरर मेथड, उससे ही आपके इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना, जो हम ऑलरेडी करते हैं। वो बात अलग है कि आपका 9th 10th कितनी गरीबी में बिता हुआ है ना। गरीबी नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, फिर किस टर्म्स में सर?
पढ़ाई के टर्म्स में कि पढ़ाई कुछ हो ही नहीं। अब वो चाहे कोई भी फैक्टर्स हो, कोरोना हो या खुद में अपन ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया था कि ठीक है कोरोना नहीं पढ़ाई नहीं, अब तो पूरी दुनिया तो नहीं पढ़ रही, अपन क्या करेंगे पढ़ के, है ना। अपन कौन सा बहुत बड़े कलेक्टर बन जाएंगे पढ़ के, है ना, क्यों भैया। खैर चलिए, इसके फैक्टर्स क्या क्या आने वाले हैं। x-1 x-, हाँ बताइए, आप बताइए भैया फैक्टर्स बताइए, क्योंकि आपके पास आई थिंक ऑलरेडी पहले से इसके फैक्टर्स होंगे। हाँ, x-1, x-3 एंड x² प्लस x प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स आ रहे होंगे, आता होगा ना निकालना आपको बाई क्वाड्रेटिक का। पहले x इक्वल टू 0 चेक करूंगा, 0 तो नहीं होने वाला है क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। फिर 1 चेक करूंगा तो 1 इसका फैक्टर आ जाएगा एक। 1 अगर आ गया तो 1 को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो फिर क्यूबिक बन के आएगी। उस क्यूबिक का फिर एक निकालना पड़ेगा, फिर क्वाड्रेटिक बन के आएगी, क्वाड्रेटिक के 2 निकलेंगे। खैर क्वाड्रेटिक बन के आएगी तो अपने को पता ही पड़ जाएगा दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। अब आपको भी दिखने लग गया होगा ये चीजें, है ना। फिर चलिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमको तो कभी दिखता ही नहीं है ना, ये कौन सा चश्मा है जो आपको दिख जाता है। सर बढ़िया है, अगर दिख रहा है तो लेस देन 0 तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। लेस देन के लिए मेरे को चाहिए नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन, है ना। फिर मैं बोल देता हूं, एक बार दोहरा देता हूं, ये एक्सप्रेशन हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, इसके लिए इसके कोई फैक्टर्स मैंने नंबर लाइन पे नहीं पुट किए हैं, है ना, रियल फैक्टर्स होंगे मैंने इसके। चलिए 1 2 3 आपका आंसर है, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट है क्योंकि लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू नहीं है ना, हो गया। 2-3 क्वेश्चन और होमवर्क के लिए और एक अभी के लिए, है ना। चलिए एक पानी की बोतल उठा ला यार बेटा भर के, तू बेटा उठा ला एक बोतल लेना, वो अंदर से भर लेना उसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। x minus 3 upon 4 plus 6 is greater than equal to 4x by 3. सेकंड क्वेश्चन है x minus 1 by x minus x plus 1 upon x minus 1, this should be less than 2. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये 2 है अपना, है ना। x minus 3 x minus 2 whole square x minus 1 less than equal to 0. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है x minus 1 x plus 9 upon x plus 3 whole square and x minus 2 is greater than equal to 0, is greater than equal to 0. ये होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन अभी देता हूं मैं आपको। जी हाँ होमवर्क है। जी बढ़ा जाए आगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, सॉरी माइनस 3
दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5. मजेदार बात है ना. एक मन कर रहा है कि इसको फैक्टराइज कर लूं, इसको फैक्टराइज कर लूं, फिर दूसरा मन साथ साथ में ये सोच रहा है कि ये इधर आएगा तो फिर गड़बड़ मचाएगा, है ना, क्योंकि इसको तो लाना पड़ेगा भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो यही इक्वल टू 0 आना चाहिए. और फिर दूसरा मन बोल रहा है कि फैक्टर भी कैसे होंगे, मतलब ये तो ठीक है चलो कर लूंगा मैं 2x प्लस एक्स, फिर इसका क्या करूंगा. मतलब मामला कुछ तो गड़बड़ है ना दया, दया कुछ तो गड़बड़ है. तो सही सोच रहे हो आप, गड़बड़ तो है कुछ, और इस गड़बड़ को सही कैसे करना है ये आपको फाइंड आउट करना है. तो चीजें बहुत आसान है फिर तो, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया कि इसको ये कर लो, है ना, तो उसके बाद तो चीजें कुछ ज्यादा आसान नहीं हो जाएगी आपके लिए. मान लो मैं आपको बोल दूं तो कुछ चीजें ज्यादा आसान नहीं होगी फिर आपके लिए. नहीं क्या, लेकिन एक बात दिमाग के किसी पिछले वाले कोने में ये कि टीवी तो ठीक है, रख दिया आपने, टेम्पररी है ये चीजें. किसी भी या तो कोई सी भी इक्वेशन हो, कुछ भी हो, किसी इसमें हम कुछ चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो चीज टेम्पररी होती है, वो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए होती है कि क्वेश्चन को थोड़ा इजी दिख जाए, जो अपने को यूज टू है देखने में अच्छा लगता हो, है ना, ये अच्छा लग रहा है. लेकिन इसको अच्छा लगना ये मत समझिए कि टी का ही कुछ निकाल के ना बस अपना आंसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहां से बिल्कुल आएगा टी इज लाइज फ्रॉम दिस टू दिस, है ना, बट दैट इज नॉट योर आंसर. आपको तो एक्स का ही पूछा है उसने, मतलब यहाँ पे डबल लेयर प्रोसेस हो रही है. पहले आप टी के बारे में कुछ कमेंट करेंगे और वो कमेंट को आगे लेके जाके एक्स के बारे में लेके आएंगे आप फाइनल. तो करिए ये चीज, हालांकि पहले तो यहाँ पे कुछ होगा, है ना. किया क्या है मैंने, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू टी. अब ये टी की जगह आप और कुछ भी रख सकते हो, सबका अपना अपना फेवरेट नाम होता है इंग्लिश का, है ना, किसी का क्या फेवरेट होता है, किसी का क्या होता है, और फेवरेट नाम अपने अपने रखते जाइए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, है ना. कुछ लोगों को खुशी आती है इस बात पे. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट मॉड्यूलस, है ना. अभी इनइक्वलिटी के बारे में सारी चीजें हो चुकी है. अब ऐसा नहीं है कि ये इनइक्वलिटी की चीजें वहां यूज नहीं होगी, वहां पे यूज होगी, बट मॉड्यूलस वहां अपना मेन
कंसर्न रहेगा। ठीक है, बताइए भी ये सॉल्व किया आप लोगों ने, क्या रहा इसको सॉल्व करके? टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस टी माइनस 3 एंड माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? इसको सिंप्लीफाई किया है सिर्फ मैंने। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपका भी यही बना इक्वेशन। क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे इसके? 4 and 2, है ना? क्या जाएगा? टी, क्या रहे इसके फैक्टर्स? टी माइनस 4, दोनों ये फैक्टर्स आ रहे हैं। मेरे को गड़बड़ लग रही थोड़ी सी इस फैक्टर्स में। प्लस आना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए जरा। ये भी कुछ गड़बड़ दिख रहा है, इसमें प्लस आएगा इसमें माइनस आएगा। हाँ तभी तो, क्योंकि ये फिर प्लस 2t आना चाहिए था। ये ठीक लग रहा है ना? देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, फैक्टर्स वगैरह बेसिक सी चीजें हैं, आपको अभी तक आनी चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, सिली मिस्टेक्स हो रही है, दैट इज ओके, बट आता है और आना चाहिए। चलिए इसके बारे में कमेंट कर लेते हैं। यह आ जाएगा -2 और यह आ जाएगा फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा, मामला अच्छा खासा लंबा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेटर देन 0 वाला। हाँ बिल्कुल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। और पॉजिटिव के लिए मेरे को जाना चाहिए -∞ से -2, 2 पे क्लोज, और 4 to ∞, 4 पे क्लोज, यही आना चाहिए ना? सो इसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू, हाँ 2 आएंगे, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 पे क्लोज, यूनियन 4 to ∞। ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम कहाँ मना कर रहे हैं, ये टी का है। तो ये टी के बारे में कमेंट किया अपन ने, है ना? तो यहाँ x नहीं लिख सकते, ये टी के बारे में कमेंट है। तो t -∞ से -2, मतलब ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, दिस t शुड बी लेस देन इक्वल टू -2 और दिस t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और अब सॉल्व करिए, व्हाट इज t? x स्क्वायर प्लस x इज लेस देन इक्वल टू -2 पहला, और x स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दूसरा। दोनों को सॉल्व करिए। अच्छा चलिए कर लिए, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे वो चीज, वो डाउट उसके बाद में आपको आएगा। ये होमवर्क वाले क्वेश्चन आपने लिख लिए हैं, इसको रफ कर दूं मैं? चलिए रफ दिस वन। जी हाँ करिए, इसके बारे में डिस्कस अब क्या होगा। हाँ, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था कि ये डाउट अब आएगा आपको, और आप बोल रहे हैं इंटरसेक्शन लेंगे, ये गलत है। अच्छा यहाँ पे एक चीज लिख लेना, और का मीनिंग होता है यूनियन और एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। पहले भी ये चीज कहीं ना कहीं आपने सुन के रखी होगी, सुन के नहीं रखी तो पहले आगे सीख जाओगे, बट अभी के लिए तो ये लिख लीजिए आप, यूनियन इंटरसेक्शन।
क्योंकि यहां पे भी हम जब आंसर्स देते हैं तो ये टी है, या तो ये और ये भी होता है और ये भी होता है ना आपका, दिस और दिस, तो दोनों ही आंसर होने चाहिए, दिस और दिस। तो यहां पे भी दिस और दिस एंड दिस होगा तो इंटरसेक्शन आएगा, कॉमन आएगा। आया किसी का आंसर? माइनस इन्फिनिटी टू -4, -4 पे क्लोज लगेगा, यूनियन -2 टू -1 पे क्लोज, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी 1 पे क्लोज इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3x को टी पुट नहीं किया तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो भी आ जाएगा, बट आप देख पा रहे हो उसकी डिफिकल्टी, है ना? इसलिए बेटर है कि कुछ चीजें सेम देख रही तो उसको पुट कर लीजिए, बट उसको एडजस्टमेंट भी बाद में करना पड़ेगा आपको। भैया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3x को टी पुट किया है, अल्टीमेटली आपको आंसर तो एक्स में ही देना है ना, तो एक्स में ही आएगा आगे, ठीक है? क्योंकि यहां टी बिलोंग्स टू कुछ ना कुछ आ रहा है। क्लियर है क्या? करिए बाकी का जिसका नहीं आया जल्दी से निकालिए आंसर। पहले इसका आपने निकाला होगा, क्या आया इसका? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स होते हुए दिख रहे हैं आपको? क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं इसके? x प्लस 1, x प्लस लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, -1 -2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका आंसर x बिलोंग्स टू -1 टू 2 तक आएगा और दोनों पे क्लोज आएगा। हाँ हाँ, आगे पीछे हो गया हो, ये -2 यहाँ आ जाएगा और -1 यहाँ आएगा, तो x बिलोंग्स टू -2 टू -1 हो जाएगा। अब दूसरा वाला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके भी फैक्टर्स निकल के आ रहे होंगे। क्या क्या आ रहे हैं? x -1, हाँ, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है?
तो ये आ जाएगा आपका -4, ये आ जाएगा 1 आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए x बिलोंग्स टू -∞ टू -4, -∞ पे ओपन, इस पे क्लोज, यूनियन 1 टू ∞, 1 पे क्लोज पे ओपन, और दोनों आंसर्स को क्लब करना है ना, यूनियन में लाना है। तो क्योंकि और है तो यूनियन ले लीजिए, यूनियन लेंगे तो आ जाएगा -∞ टू -4, -2 टू -1 एंड 1 टू ∞ इज योर फाइनल आंसर। तकलीफ क्या है? लेंदी था बट इजी था, है ना, माना कि क्वेश्चन लेंदी था बट इजी भी था। अभी जो ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं इसका काम निपटा लीजिए, हाँ, और खत्म करिए बस, क्योंकि कल से हम मॉड्यूलस स्टार्ट करेंगे। चलिए थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं मॉड्यूलस के बारे में ना, क्या जानते हैं आप मॉड्यूलस के बारे में। छोड़िए अभी ये क्वेश्चन मत करिए, होमवर्क वाले बाद में कर लेना। आप तो ये बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट द मॉड्यूलस? ये रफ कर दो इधर से। बताइए क्या जानते हैं आप मॉड्यूलस के बारे में? क्या कुछ नहीं जानते हैं? कुछ तो जानते होंगे। अभी तक ये तो जान गए होंगे कि mod x का मतलब होता है पॉजिटिव, है ना, mod 2 लिखा तो भी 2, ये लिखा तो भी 2। नहीं जानते हो? जानते हैं। और ठीक है, mod x अपॉन x लिख दिया तो फिर क्या? और अगर मैंने mod x की बात कर ली तो इसको आप x लिख रहे हो, ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर mod x इक्वल टू 2 लिख दिया और -x इक्वल टू भी 2 लिख दिया, सॉरी x लिख दिया और ये भी x लिख दिया, ये चीज कितनी ट्रू है? मेरे को एक एक चीज बताते जाइए। अभी तक आप जो मॉड का मीनिंग जानते हो वो होता है कि किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देती है, ठीक है, पॉजिटिव बना देती है। mod 2 is 2, is it true? mod of -2 is 2, is it true? mod x equal to x, is it true? माइनस mod x equal to x, is it true? सब कुछ सही है, हाँ। मैं कहता हूं ये ट्रू रहेगी भी, नहीं भी रहेगी, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, जैसा कि आपने बोला। क्या होनी चाहिए वो कंडीशंस? अच्छा, मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब मान लो 2 हो गया x, तो mod 2 2 हो गया, mod ऑफ -2 2 हो गया, है ना, यही होगा ना। लेकिन एक इसके पीछे की छिपी हुई बात ये होती है जो आपको बहुत काम में आएगी मॉड्यूलस के लिए खास करके, कि सपोज मैंने यहां पे लिख दिया mod ऑफ 2, सॉरी -2 इक्वल टू 2। ये सबको पता है कि ये 2 बन गया है, और मैंने लिख दिया mod 2 इक्वल टू 2। ये भी सबको पता है कि वो 2 ही आएगा, बट इसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है। भाई आपने mod 2 को 2 लिखा मतलब कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी, आपने डायरेक्टली एज इट इज जो नंबर था वो लिख दिया, बट आपने तभी वो नंबर लिखा है। इसमें छिपी हुई बात ये है, आप भी जानते हो कोई छिपी हुई नहीं है, ये तभी 2 लिखा है जब आपको पता पड़ गया कि इस मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, क्योंकि आप जानते हो अंदर खाने कहीं ये बात जानते हो कि ये पॉजिटिव है, तभी उसको 2 लिखा। और इसमें भी आप ये जानते हो कि -2 इज अ नेगेटिव नंबर, तो आपने इसको पॉजिटिव लिखते, लेकिन पॉजिटिव लिखते टाइम पे इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने एक्स्ट्रा नेगेटिव दिया, तब जाके माइनस माइनस प्लस हुआ है। ये बात जानते हो आप? यहां पे एक एक्स्ट्रा माइनस देना पड़ा था आपने, तब तो पॉजिटिव बनाओ, और वो किसने दिया? मॉड्यूलस ने दिया, उसका डेफिनेशन ही यही है, तभी तो ये पॉजिटिव बना। आ रही बात समझ में आपको? तो ये चीज कहीं ना कहीं दिमाग के किसी पिछले कोने में जरूर रखना कि पॉजिटिव नंबर
को तो ये छेड़छाड़ नहीं करता है। नेगेटिव नंबर को एक छेड़छाड़ ये करता है कि उसको बाहर से एक्स्ट्रा नेगेटिव दे देता है, सो दैट इट विल बिकम पॉजिटिव, और बाहर वो पॉजिटिव बनके तब आता है। अब ये चीज काम में यहां आएगी आपको, नॉट एक्स इक्वल टू एक्स मैंने लिखा, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, हमेशा ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो ये माइनस एक्स आएगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा इस मॉड्यूलस के अंदर बच्चों को ये रहता है कि अगर मैं यहां लिख रहा हूं इफ एक्स, इस कंडीशन के लिए इफ एक्स इज लेस देन 0, और यहां लिख रहा हूं मैं माइनस एक्स, तो यहां पे फिर भी बच्चे सोचते हैं अरे सर मॉड एक्स है तो इसका तो एक्स आंसर आना चाहिए ना, नेगेटिव क्यों लगा दिया आपने? और अभी भी कुछ सोच रहे होंगे यहां पे। मैं फिर आपको बात दोहरा देता हूं कि आपने अभी अभी बोला कि x लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव है। ये जो x दिख रहा है ये ऑलरेडी नेगेटिव है, कुछ ना कुछ नेगेटिव नंबर है। अब इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव तो बनाना है बिकॉज ऑफ दिस मॉड, और पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा नेगेटिव हम बाहर से देते हैं, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव बाहर से दिया और ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तब जाके ये पॉजिटिव आएगा। है ये पॉजिटिव, ओवरऑल दिस माइनस एक्स इज पॉजिटिव, ओनली एक्स इज नेगेटिव बिकॉज एक्स इज लेस देन 0। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव तभी बन के आएगा जब एक्स्ट्रा माइनस देंगे। लेकिन जैसे ही मेरे को पता पड़ा इस कंडीशन के लिए यहां पे कि ये x ग्रेटर देन 0 है, क्या है, तो मैं छेड़छाड़ करूंगा इसको, जो x था उसी को x ऐसा कैसा रख दिया क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? बड़ी सुंदर सी बात है बेटा, क्योंकि इससे बड़े बड़े राज खुलेंगे अभी। आ रही है बात समझ में? अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और अगर मैं ऐसा लिखता हूं मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या करेंगे आप इसके लिए? क्योंकि तेरे को आत्मा नहीं, मैं पूछूंगा अभी। मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 2 क्या करेंगे इसके लिए आप बताइए? हाँ, कुछ नहीं करना। अब यहां से मैं आपको एक चीज सिखा के जा रहा हूं आगे, कि आप क्या करो, जब जब मॉड खुलेगा तो इसको रट लेना आप, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो मैंने मॉड हटाया तो प्लस माइनस लगाया, ये रट लेना आप लिख भी लेना है ना, जब याद रहेगा। हालांकि कल फिर से ये चीज करेंगे अपन, क्या लिखोगे आप? मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा। अच्छा है, दोहा बन रहा है ना, तो अच्छी जल्दी याद रहेगा ये। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, लगा दिया। अच्छा, एक बार मेरे को प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार मेरे को माइनस लेके सॉल्व करना है। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या किया मैंने ये? ठीक है, -4 आ जाएगी। ठीक है क्या? अब चेक भी कर लेता हूं क्या ये चीज सही है। तो x इक्वल टू 0 रखूंगा तो सिर्फ 2 बचेगा, और मॉड 2 इक्वल टू 2, मॉड 2 का वैल्यू 2 होता है, 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS, बल्ले बल्ले है। रख देता हूं -4, -4 प्लस 2 इज -2, और मॉड ऑफ -2 2 होता है, 2 इक्वल टू 2, फिर से बल्ले बल्ले। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, तो यहां पे ये मजे हैं। और अब इसका आंसर अगर मैं ऐसा लिख दूं मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू -2, तो फिर से क्या करेंगे? मॉड हटेगा, प्लस माइनस नहीं लगेगा। अरे किसी मॉड का आंसर कभी माइनस में आ सकता है क्या? ये तो रॉन्ग है ना, इसीलिए मैंने आपको रटवाया और फ्लो में बुलवाया। मैं जानता था आप बोलोगे मॉड हटेगा तो अब क्यों लगेगा भाई? क्या किसी मॉड का आंसर कभी निगेटिव आता है? कभी नहीं आता है। तो ये तो नॉट पॉसिबल वाला कैसे? आप कुछ भी रख लो, x को मैं 0 रखता हूं तो मॉड 2 इक्वल टू -2 आ सकता है। -2 -4 प्लस 2 -2 आ जाएगा मॉड, वो भी तो +2 ही आएगा, क्योंकि मॉड तो नेगेटिव है ही नहीं ना। आप ही ने तो बोला मेरे को, ये तो आपने सिखाया मेरे को, सही है ना? क्या देते? आ रही है बात समझ में आपको? तो ये थोड़ा सा जनरल डिस्कशन था मॉड के बारे में, और मॉड के बारे में पढ़ के आना है ना, और डिटेल में इसको मॉड को देखेंगे अपन। अभी के लिए और एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, हाँ, क्योंकि अच्छा खासा इनइक्वलिटी पे अब पकड़ हो जाना चाहिए आपकी। कोई एक भी केसेस नहीं छोड़े गए हैं
कि इनइक्वलिटी में हो जाए ना। मॉडुलस तो अभी जस्ट स्टार्ट किया अपन ने, तेरे इसमें थोड़ा सा खच पीछे, तब आगे पीछे हैं चीज़ें। ये इनइक्वालिटी में इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं। जी हाँ, करवाएंगे ना। इनइक्वलिटी में इंटरसेक्शन, इनइक्वलिटी में भी ये इक्वलिटी वाले, इसमें मॉडुलस में भी इनइक्वलिटी वाले करवाएंगे ना। भी मॉडुलस अब स्टार्ट हुआ तो उसमें वो होंगे ना। पहले इनइक्वलिटी किया अपन ने, फिर आया यहाँ पे मॉडुलस, अब मॉडुलस के अंदर इनइक्वलिटी आएगी। समझ रहा है? क्योंकि मॉडुलस की अंडरस्टैंडिंग होगी तब तो इनइक्वलिटी लगाओगे उसमें। क्लियर है क्या? चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं। जी हाँ, चलिए मिलते हैं कल।